बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो शादियों वाले और दावतों वाले जो है वो अंडा कोफ्ते की जो रेसिपी है वो लेके हाज़िर हुई हूँ, और बड़े ही आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, मज़ेदार सी। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है हम ले लेना है हमने चिकन। चिकन जो है यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 पाव, और अच्छा 1 पाव से माशाल्लाह से ढेरों मैंने जो है वो कोफ्ते रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पे चिकन मैंने धो के बोनलेस जो है वो डाल दिया है। इसके साथ यहाँ पे दरमियानी साइज़ की प्याज डाल दी है। इसके साथ ही यहाँ पे जो है अदरक के कुछ जो है वो टुकड़े हैं, साथ 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं, साथ जो है वो 1 टीस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट देता है कोफ्तों में। साथ ही यहाँ पे जो है वो धनिया पाउडर है, और ज़ीरा पाउडर है, हल्दी है, सुरख मिर्च है, नमक है, और दोबारा से थोड़ा-सा जो है वो लहसुन पाउडर है। ठीक हो गया। साथ इसके जाएगा जी सब्ज़ धनिया, और जो है वो थोड़े से पुदीने के पत्ते, और जो है को बड़ा ज़बरदस्त जो है वो दोनों चीज़ों का टेस्ट जो है आपके कोफ्तों में आएगा इंशाल्लाह। तो साथ ही यहाँ पे डाल देंगे 1 स्लाइस जो है हम ब्रेड के, क्योंकि गोश्त के हिसाब से जो है वो 1 स्लाइस इनफ होगा। इसके साथ यहाँ पे जो है वो मैंने तवे पे जो है वो बेसन को जो है भून लिया था, वो 2 जो है वो 2 चम्मच भर के जो है वो जाएगा। अच्छा, बेसन जो है वो ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है, ये अच्छा ही होता है आपकी सेहत के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये कोफ्तों की बाइंडिंग में है वो ज़बरदस्त सी जो है वो आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो सब्ज़ मिर्चें हैं जो है, उसके अलावा जो है प्याज वगैरह है, उसको पानी रिलीज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्ट बन जाता है मसाला। अगर इसमें जो है हम बेसन वगैरह नहीं डालेंगे तो हमारे कोफ्ते जो है वो अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। तो यही वजह है कि इसके अंदर जो है हम डाल देते हैं थोड़ी सी ब्रेड और बेसन, ताकि जो है वो कोफ्ते ज़बरदस्त से बाइंड हो सके। साथ ही इसको इन सारी चीज़ों को डाल दिया है जी चॉपर में। तो चॉपर को अच्छे से आपने चला लेना है, ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो मटेरियल पीस के जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस स्टेज पे जो है आपने इस तरीके का इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है कि आपने स्पाइसेस जो है वो परफेक्टली जो है वो कोफ्तों में ऐड करने हैं, क्योंकि इनका अपना एक अलग से टेस्ट होता है। और जो ग्रेवी रेडी करनी है उसका उसके स्पाइसेस जो है वो सेपरेट जो है वो इस हिसाब से हम ऐड करेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है हमारा मटेरियल बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, तो इसको हम जो है वो चॉपर से निकाल लेंगे। तो चॉपर से निकाल के यहाँ पे जो है हम इनके अच्छे से जो है वो प्यारे से मीट बॉल बनाना वो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बॉल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने। अच्छा, चॉपर को अच्छे से साफ़ कर लेना है आपने, बिल्कुल भी चीज़ें जो है वो वेस्ट नहीं करनी। हाथ की मदद से, फिंगर की मदद से अच्छे से जो है वो सारा जो है मटीरियल वो आपने निकाल लेना है। साथ ही यहाँ पे जो है वो मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है। साथ यहाँ पे एक भर के जो है वो टेबल स्पून जो है वो मैंने ले लिया है मटीरियल का। इसको आपने दबाना है पहले नंबर पे तो अच्छे से जो है वो मुट्ठी के अंदर, उसके बाद जो है वो हल्के हाथों से जो है वो बॉल्स रेडी कर लेनी है। मीट बॉल हमारी जो है माशाल्लाह से ज़बरदस्त से जो है वो बन के रेडी हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी मैं इसको फ्रीज़र वगैरह में नहीं रखूँगी, ना ही इनको फ्रीज़ करूँगी। आगे चल के बताती हूँ कि इनको किस स्टेज पे ऐड करना है हमने। तो यहाँ पे जो हम बना लेंगे ग्रेवी ज़बरदस्त सी अपनी जो है, तो साथ ही यहाँ पे डाल दिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, बारीक स्लाइसिस में जो है वो कट कर लिए थे। ऑयल यहाँ पे ले लिया है 1 कप। ऑयल ऑयल जो है वो इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है। एक तो दिखने भी खूबसूरत लगता है, दूसरा ये कि अगर दावत वगैरह में आप बना रहे हैं तो ऑयल ज़्यादा ही डालिएगा, वो अच्छा लगेगा और अच्छा टेस्ट जो है वो डेवलप होता है। अदरवाइज़ घर में नॉर्मली जो है वो आप कम ऑयल भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जग ऑयल, जो है वो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे जग के अंदर अच्छे से सारे प्याज को। तो प्याज के अंदर यहाँ पे इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 कप भर के जो है वो दही का डालेंगे हम। जो दही और प्याज का जो है वो हम अपना जो है वो मिक्सचर बना के जो है वो साइड पे रख लेंगे। तो साथ ही हम जो है वो नेक्स्ट तैयारी करते हैं। तो अगली तैयारी हमारी ये होगी कि जो ऑयल है वो उसी ऑयल में जो है हमने डाल देने हैं थोड़े से खड़े मसाले। और अब आपको बनाना बता रही हूँ ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी, और ये मसाला आपने कभी पहले इस तरीके से जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनाया होगा। आई एम श्योर कि आपको ये वाला जो है वो ग्रेवी का मसाला भी बनाने का तरीका जो है वो बहुत पसंद आएगा। अच्छा, यहाँ पे खड़े मसाले डाल दिए हैं, साथ मैंने जो है वो पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 टीस्पून वो ऐड कर दिया है। साथ यहाँ पे नमक है, क्या नाम है उसका, सुरख मिर्च है, इसके साथ जो है जो हल्दी है, और पिसा हुआ धनिया है, साथ थोड़ी सी जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च है खूबसूरत से।
कलर के लिए। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो है वो मसाले बड़े ही सिंपल से मैंने जो है वो डेली रूटीन के ही यूज़ किए हैं, लेकिन जो हमारी ग्रेवी और करी रेडी होगी ना कोफ्तों की, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो होने वाली है। अच्छा, इस स्टेज पे थोड़ी देर हमने भुनाई कर ली है। साथ यहाँ पे मैंने जो है वो धनी उसके प्याज का और जो है वो दही का जो मिक्सचर जो है वो ब्लेंडर में बना लिया था, वो ऐड कर देंगे। तो इसको भी जो है वो अच्छे तरीके से हमने जो है वो इसी मटेरियल के अंदर जो है वो मिक्स कर लेना है, और थोड़ी देर के लिए इसकी भी अच्छे से जो है वो बुनाई कर लेनी है। अच्छा जी, ये वाली जो रेसिपी है, ये 110% जो है वो ज़बरदस्त किस्म की जो है वो आपकी बन के रेडी होगी, और आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और फटाफट से जो है वो आपके कोफ्ते दावतों वाले जो है बिल्कुल एज़ इट इज़ जो है वो टेस्ट जो है वो आपको आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस स्टेज पे थोड़ी देर मैंने जो है वो मसालों को और दही और प्याज के मिक्सचर को डाल के थोड़ा-सा भून लिया था। तो इसके अंदर हमने अपने मीट बॉल जो है वो सारे के सारे जो हैं वो डाल दिए हैं। जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप जो है वो पका लें, बाकी आप फ्रीज़ कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है हमने 3 मिनट के बाद जो अच्छे से जो है वो कढ़ाई को जो है वो थोड़ा-सा घुमा लिया था अच्छे से, और कोशिश करें चम्मच जो है स्टेज पे कम से कम जो है वो यूज़ करें। और जनाब यहाँ पे जो है वो हल्के हाथ से जो है वो मैं जो है वो इनको हिला रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से जो है वो हल्के हाथ से ही कोफ्तों को जो है वो हैंडल करना है। कोफ्ते टूटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने जो जिस तरीके से जिस मटेरियल में हमने इसको रेडी किया है, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये है कि जो ही अभी हमने बिल्कुल इनको डाला है कढ़ाई में, तो हमने थोड़ी सी एहतियात करनी है। साथ ही यहाँ पे हमने 2-2 3-3 मिनट के गैप के बाद जो है वो 2-3 दफ़ा इनको जो है वो हिलाते हुए जो है इनको कुक कर लेना है, ताकि अंदर से अच्छे से बाइंड हो जाए। और इसके बाद जो है वो अच्छी सी इनकी जो है वो बुनाई कर लेनी है। इसके बाद जी आप आराम से चम्मच वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी जो है वो जो है कोफ्ते जो है वो आपके नहीं टूटेंगे। साथ ही यहाँ पे आपने पानी डाल देना है। पानी यहाँ पे जो है मैंने शामिल किया है 2 गिलास, ताकि जो है वो थोड़े से खुले पानी में भी जो है वो अच्छे से कोफ्तों का टेस्ट जो है वो निकल सके, और अच्छे से जो है हमारे कोफ्ते जो है वो पक सके। तो 2 गिलास मैंने पानी ऐड किया था। अगर आपको ज़्यादा करी बनानी है तो आप लोग जो है वो ज़्यादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही यहाँ पे इसको जो है वो हमने ढक के 7 से 8 मिनट जो है वो कुक कर लिया था दरमियानी आंच पे। और ये देखिए जी, कोफ्ते हमारे ज़बरदस्त से जो है वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे जो है बिल्कुल भी हमारा एक भी कोफ्ता जो है वो नहीं टूटा। सा दूसरे साइड पे जो है वो मैंने अंडे भी बॉयल कर लिए थे। तो स्टेज पे हम जो है वो बॉयल एग जो है वो शामिल कर लेंगे। अच्छा, कोफ्तों का और बॉयल एग का बहुत ही अच्छा जो है इनका कॉम्बिनेशन है। तो ये वाली जो रेसिपी है ना, 110% बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब है। तो ना ही आपके कोफ्ते टूटेंगे, और ग्रेवी जो है वो भी लाजवाब है, मज़ेदार है। तो आप लोग लाजमी जो है इस रेसिपी को एज़ इट इज़ ही जो है वो फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ना ही इसमें कोई बाहर के मसाले यूज़ हुए हैं। सारी ही चीज़ें जो है हमारे घरों में मौजूद होती हैं। सिर्फ हमने जो है वो उठना है और थोड़ी सी हिम्मत करके जो है ज़बरदस्त सी जो है वो दावतों वाले कोफ्ते अंडे जो है वो बना के रेडी कर लेने हैं, और फिर बाज़ारों से भी ला के हम लोग बड़े शौक से ये जो है वो खा रहे होते हैं। और बेस्ट इसमें ये है कि इसकी जो करी है, इसका जो मसाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट फुल जो है वो आपका बनेगा। और इससे पहले आपने ये वाला मसाला जो है वो ट्राई नहीं किया होगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है गरम मसाला डाल दिया है, इसके साथ जी भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। अच्छा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट डेवलप करता है। इस स्टेज पे अगर आप लोग डालते हैं, और शुरू में अगर आप नहीं भी डालें तो चलेगा, लेकिन ये है कि एंड पे थोड़ा सा लाजमी आप जो है स्प्रिंकल कर लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ धनिया है। तो बस जी, ज़बरदस्त से जो है कोफ्ता अंडे जो है कोफ्ते अंडे हमारे बन के रेडी हो गए हैं। आप यहाँ पे घर की गरम गरम चपाती के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, और नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और हमने भी बड़े बड़े शौक से बड़े मज़े से जो है वो एंजॉय किए थे। साथ ही यहाँ हमने जो है वो थोड़ी सी जो है अंडे कोफ्ते जो आपके लिए जो है वो साइड पे प्लेट में भी निकाल के आपको दिखा दिए हैं कि कितने ही ज़बरदस्त ग्रेवी आप देखिए, कलर देखिए, और खूबसूरत सी जो है वो लुक आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त अंडे कोफ्ते हमारे बन के रेडी हो गए हैं और लग रहे हैं दावतों वाले और शादियों वाले। तो बस यहाँ पे अंडे को हमने 2 हिस्सों में कर लिया है। खूबसूरत से ज़बरदस्त से हमारे जो है कोफ्ते अंडे जो है वो बन के रेडी है। तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। ओके जी, मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।